गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल पांडे चश्मा घर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पावर के बारे में। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है दे आर 4 टाइप्स ऑफ पावर। जो पावर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। स्पेशली पावर सिर्फ 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है स्फेरिकल पावर, जो पूरे लेंस में सिर्फ एक ही पावर होता है और चारों तरफ सिर्फ एक ही पावर होता है। उसमें कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है कि यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। स्फेरिकल पावर पूरे लेंस में एक ही पावर आता है। वो कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में कुछ भी, वो हम आगे डिटेल्स में बताएंगे। सिलेंड्रिकल पावर जो होता है ये सिर्फ एक एक्सिस पे बना होता है। अगर सिर्फ सिंगल पावर है, एक ही पावर है, एक सिलेंड्रिकल पावर है, ये एक एक्सिस पर ही फिटिंग किया जाता है कि पेशेंट का जो भी एक्सिस लगता है कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो 0 से लेकर के और 180 डिग्री के बीच में कोई भी डिग्री लग सकता है। और अगर वो सिंगल विजन का पावर है और सिर्फ उतने जिस भी डिग्री पर उसको रिक्वायरमेंट है उतने पे इसको एक्सिस मार के फिटिंग किया जाता है। ये सिलेंड्रिकल पावर होता है। अगर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल की पहचान की बात की जाए तो स्फेरिकल पावर जो होता है कि अगर वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मूवमेंट करने पे चारों तरफ से एक ही मूवमेंट होगा। रोटेट करने पर भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होंगे। और इसको रोटेट करने पे जो भी अगर ऑब्जेक्ट आप देखते हैं तो उसका फिगर थोड़ा सा बिगड़ता है, ख़राब होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ तिरछा दिखाई देगा। अगर रोटेट करने पे लेंस को अगर रोटेट करते हैं राइट लेफ्ट कैसे भी, तो उसकी आकृति बिगड़ती है। सिलेंड्रिकल पावर में पहचान हो जाता है। कंपाउंड पावर की बात की जाए तो इसमें स्फेरिकल भी पावर रहता है आगे, फिर सिलेंड्रिकल पावर रहता है, फिर उसके बाद से उस पर एक्सिस लगा होता है। स्फेरिकल सिलेंड्रिकल दोनों पावर रहता है तो ये कंपाउंड पावर होता है। और कंपाउंड पावर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये कभी भी दोनों तरफ का साइन एक ही रहता है, प्लस प्लस प्लस। स्फेरिकल जैसे प्लस 0.50 के साथ में प्लस 0.50 सिलेंड्रिकल रहेगा, या माइनस 0.50 के साथ में माइनस 0.50 सिलेंड्रिकल रहेगा। तो कंपाउंड पावर में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पावर का साइन सेम होता है, दोनों का पावर लगभग बराबर ही रहता है। अगर इसका साइन चेंज होता है तो वो ट्रांसपोजिशन के थ्रू चेंज होता है। जैसे कि प्लस 0.50 के साथ में प्लस 0.50 है, तो अभी एक तरफ से देखा जाए तो ये दोनों का साइन सेम है, प्लस और प्लस। लेकिन अगर इसको ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो ये +1 में माइनस 0.50 हो जाएगा। तो वो पावर होता क्या है कि जैसे माइनस में जब वो सिलेंड्रिकल चला गया स्फेरिकल में प्लस, तो सिलेंड्रिकल पावर हमेशा स्फेरिकल से छोटा होना चाहिए। जब भी सिलेंड्रिकल पावर स्फेरिकल से छोटा रहे और साइन कुछ भी रहे, उसको भी कंपाउंड के ही कैटेगरी में रखा गया है, वो कंपाउंड पावर होता है। उसके बाद होता है क्रॉस कंपाउंड पावर। हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है एडिशन पावर, ये टाइप्स ऑफ पावर में नहीं आता है। एडिशन पावर जो होता है वो तो डिस्टेंस नियर विजन का पावर एक ही साथ ऐड होता है, तो वो होता है एडिशन पावर। ये थोड़ा सा गलत प्रिंट है। तो ये स्फेरिकल पावर, सिलेंड्रिकल पावर, कंपाउंड पावर और क्रॉस कंपाउंड पावर होता है। तो क्रॉस कंपाउंड पावर में होता क्या है कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पावर का साइन बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्फेरिकल अगर प्लस में है तो सिलेंड्रिकल माइनस में होगा, अगर स्फेरिकल माइनस में है तो सिलेंड्रिकल प्लस में होगा। और सिलेंड्रिकल पावर हमेशा स्फेरिकल पावर से बड़ा होगा। जैसे -1 के साथ में +2 सिलेंड्रिकल रहेगा, ये क्रॉस कंपाउंड में आएगा। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ पावर। इसको हम डिटेल में भी एक नोट मतलब कॉपी पर नोट करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग, को बताते हैं। इसे देखिए, वहाँ पे क्या था, स्फेरिकल पावर, सिलेंड्रिकल पावर, फिर था कंपाउंड पावर, फिर क्या था क्रॉस कंपाउंड पावर। चारों का एक एक पावर हम लिख करके दिखाते हैं। जैसे स्फेरिकल पावर में क्या होता है कि प्लस 0.50, अब इसके आगे कुछ नहीं रहता है। अगर ऐसे कहीं भी पावर लिखा होता है तो ये स्फेरिकल पावर होता है। अब यही 0.50 प्लस, अब यहाँ पे क्रॉस करके 90 डिग्री हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 150, 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये होता है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, ऐसे पावर लिखा होता है। और कंपाउंड की बात की जाए तो ये +50 के साथ +50, 90 डिग्री, दोनों का साइन सेम है, दोनों का पावर बराबर है,
अगर वही इसको ट्रांसपोज कर दिया जाए, ये प्लस आधा के साथ प्लस आधा जुड़ेगा तो यहाँ पे +1 और आधा का साइन चेंज होगा माइनस आधा और 90 की जगह 180। तो इसको भी क्रॉस कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं, इसको भी कंपाउंड ही पावर बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल पावर जो है स्फेरिकल से छोटा है, साइन भले चेंज हुआ है, एक्सिस भले ही चेंज हुआ है, लेकिन इसको फिर अगर तोड़ा जाए, ट्रांसपोज किया जाए, तो ये पावर निकल के यहाँ पे आएगा। 1 में से आधा जाएगा, फिर प्लस आधा, फिर इसका साइन होगा, फिर प्लस आधा, फिर 180 का आधा 90। तो ये पावर यहाँ ट्रांसपोज करने के बाद आया, फिर इसको ट्रांसपोज किया तो फिर ये पावर आया। ये तीनों ही पावर कंपाउंड पावर के कैटेगरी में ही आएंगे। और वहीं क्रॉस कंपाउंड की बात करें तो क्रॉस कंपाउंड में आपका आएगा +1 के साथ में -2 सिलेंड्रिकल रहेगा 90 डिग्री। ये आएगा क्रॉस कंपाउंड के पावर, क्रॉस कंपाउंड पावर के कैटेगरी में आएगा ये। अब इसको अगर हम +1 में -2 को ट्रांसपोज भी करते हैं तो -2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा +2 और ये आ जाएगा 180। कैसे भी आप करेंगे तो सिलेंड्रिकल पावर स्फेरिकल से बड़ा हो जाएगा और साइन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल का अलग अलग होगा। तो इस तरह के कोई भी पावर आते हैं कि आपके क्रॉस कंपाउंड पावर के कैटेगरी में आते हैं। ये पावर कंपाउंड पावर, ये सिलेंड्रिकल, ये स्फेरिकल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कंपाउंड, क्रॉस कंपाउंड, ये चारों पावर आप समझ चुके होंगे। वही एडिशन पावर की बात की जाए तो ये जैसे प्लस आधा में प्लस आधा 180, जैसे बोथ हाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिशन लिखा होता है AD + 2.50। अगर ऐसा पावर कहीं भी लिख करके आता है तो ये आपका होता है एडिशन पावर, मतलब कि इसमें एडिशन भी है, डिस्टेंस पावर भी है, कंपाउंड एडिशन। अब वही स्फेरिकल के साथ एडिशन होता है तो स्फेरो एडिशन, सिलेंड्रिकल के साथ होता है तो सिलेंड्रिकल एडिशन, फिर क्रॉस कंपाउंड एडिशन। इस तरह से पावर की पहचान होती है। आगे के वीडियो में हम डिटेल्स में बताएंगे ट्रांसपोजिशन, NP, DP, एडिशन, सारा डिटेल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।